नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मार्गशीर्ष पूर्णिमा बहुत अति उत्तम पूर्णिमा है। ये आपके जीवन में बहुत सारे सुख लाने वाली पूर्णिमा है और कहते हैं कि इस पूर्णिमा का व्रत तो आपको करना ही करना चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि साल के आखिरी महीना है ये। इस महीने में आप जितने अच्छे कर्म कर सकते हैं जरूर कीजिए, ताकि जो चीजें आपने फेस की हैं, जो आपने भुगता है, जो आपने परेशानियां उठाई हैं, जो आपने अपने जीवन में उथल पुथल देखी है 2022 में, वो आपको 2023 में ना देखनी पड़े। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा में आपने स्नान भी जरूर करना है और खास विधि से स्नान करना है, दान भी जरूर करना है और जप भी जरूर करना है, ध्यान भी जरूर करना है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा का पूर्ण लाभ आपने जरूर लेना है। अब जब पूर्णिमा की बात आती है तो रात्रि की बात आती है, चंद्रमा की बात आती है, लेकिन पूर्णिमा की जब पूजा की बात आती है तो दिन की बात आती है। यानी सत्यनारायण पूजा का जो खास विधि विधान है वो दिन में किया जाता है, लेकिन चंद्र दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है पूर्णिमा। क्या करना चाहिए? 7 तारीख को पड़ने वाली ये पूर्णिमा का व्रत बहुत विलक्षण है। कहते हैं कि इस दिन अगर आप किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं वो कार्य भी पूर्ण होता है, वो कार्य आपका बीच में नहीं रुकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इस दिन खास विधि से स्नान कर लेते हो तो आपकी देह शुद्धि के साथ साथ आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब इस दिन स्नान करने का एक खास तरीका है। सबसे पहले सूर्य उदय से पहले का स्नान लीजिएगा और उसमें भी कुछ खास विधि का प्रयोग कीजिएगा। तुलसी के पत्ते या तुलसी के पत्तों से निकला हुआ कुछ रस या फिर तुलसी की एक छोटी सी टहनी, इसे आपने एक अलग से साफ पात्र में लेकर के जल में थोड़ी देर के लिए रख देनी है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसे जल के अंदर रखिएगा। उसके बाद ये टहनी पत्ते ये सब निकाल करके आप किसी भी पेड़ पौधे, साफ पवित्र पेड़ पौधे में रख दीजिए। जो उसका जल है वो आपने अपने नहाने वाले जल में मिक्स कर लेना है, उससे आपने स्नान करना है। लेकिन ये स्नान सूर्य उदय से पहले का स्नान होना चाहिए। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर आपने ये स्नान जरूर करना है। अब हम तिथि सबसे पहले आपको बता दें कि तिथि कितने बजे से कितने बजे तक की है पूर्णिमा की। सुबह की बात करते हैं कि तिथि 8:02 पर ये तिथि शुरू होगी, आरंभ होगी, जो कि 7 तारीख को। लेकिन ये तिथि का जो समापन है 8 तारीख को सुबह 9:38 पर ये तिथि जो है समापन हो जाएगी। अब रात्रि की बात और दिन में भी जब तिथि पूरी रहे तो वो मिल रही है आपको 7 को। तो 7 को आपने इन उपायों को करना है। अब आती है बात कि और क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी के सारे, जीवन के सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। चंद्रमा कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर 16 कलाओं से संपूर्ण होता है, लेकिन मार्गशीर्ष में खास करके कहते हैं। मार्गशीर्ष में हमने ये भी बताया था महीने में कि बहुत सारी चीजें नहीं खानी चाहिए, वो वीडियो भी हमने बनाई थी। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको क्या खास ऐसा दान करना चाहिए जिससे आपके जीवन के अंदर से आपके कष्ट भी निकले और अनजाने में कहीं कोई आपकी चूक, गलती, पाप हो गए तो वो सारे पाप भी आपके कहीं ना कहीं जो आप उससे मुक्त हो जाए। चावल का दान, और चावल में भी कहते हैं कि खास करके अगर किसी ऐसी कन्या, जरूरतमंद व्यक्ति की कन्या, उसका शादी का समय हो, और ऐसे में कहते हैं कि अगर आप उसे चांदी की पायलें बना करके इस दिन देते हैं, आपका चंद्रमा भी अच्छा होता है, आपको उसके ब्लेसिंग भी मिलती है, आपके पुण्य कर्म भी आते हैं आगे, आपके जीवन के कष्ट भी बाहर निकल जाते हैं, आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, आपकी तकलीफें ये भी दूर होती हैं और किसी कन्या का ये सहयोग भी हो जाता है। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर इस उपाय को भी आप जरूर कीजिएगा। लेकिन जब आप इस उपाय को करें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आप पायलें खरीद करके घर लाएंगे उसे आपने सबसे पहले गंगा जल से धो लेनी है।
और उस पर लाल रंग के सिंदूर से तिलक लगाना है और ले जा करके किसी भी ज़रूरतमंद छोटी कन्या मीन्स जिसकी शादी होने वाली हो, या आप छोटी कन्या जिसकी शादी में इसका इस्तेमाल वो माता पिता कर पाए वो रखवा दीजिए, या फिर कोई ऐसी कन्या जिसकी शादी जस्ट होने ही वाली है, रिश्ता जुड़ चुका है बट शादी होने वाली है, उनके जाकर के चरणों में आप पहना दीजिएगा। आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, आपकी बीमारियां सब खत्म हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छा हेल्दी सुखमय जीवन जो है व्यतीत कर पाएंगे। तो आपने इस उपाय को भी ज़रूर करना है और ये दान जो है ये आपको बहुत ही सुखों के वरदान देगा। तो ये कार्य आपने ज़रूर करना है। अब आती है बात कि चंद्रमा को अर्घ देने के साथ कैसे आप अपनी मानसिक समस्याएं दूर कर सकते हैं, कैसे आप अपने धन की समस्याएं दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम मानसिक समस्या की बात करते हैं, क्योंकि मानसिक तौर पर अगर हम डिस्टर्ब रहते हैं तो हम कोई काम ढंग से कर ही नहीं पाते हैं। कच्चा दूध ले लेना है, उसमें मिश्री मिला लेनी है आपने, और आपने चांद को देखते हुए अर्घ देना है। लेकिन ये अर्घ आपने एक धार में देना है, यानी कई बार हम अर्घ देते हैं तो बार बार ब्रेक होती है, कोई चीज़ ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एक तो अगर चांदी का लोटा है आपके घर में तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्टील के लोटे में दे सकते हैं आप अर्घ। तो अर्घ देना है, चंद्रमा को एक धार में अर्घ देना है, इससे आपकी सारी मानसिक समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी। दूसरा उपाय धन कमाने का, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कहते हैं कि चंद्रमा को अगर खीर का अर्घ लगाया जाए तो माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। लेकिन माँ लक्ष्मी को भी तो फिर भोग लगाना पड़ेगा ना, कि सिर्फ माँ लक्ष्मी चंद्रमा को अर्घ देने से कैसे, मेरा पेट कैसे भर जाएगा आपके खाने से, तो आपको भी तो चाहिए ना अन्न। तो आपने माँ लक्ष्मी को भी भोग लगाना है और चंद्रमा को भी अर्घ देना है। और जो माँ लक्ष्मी को भोग लगाया उसमें से कुछ खीर निकाल लीजिए, जो चंद्रमा को अर्घ दिया उसमें से थोड़ी खीर निकाल लीजिए, जो घर की बची हुई खीर है उसमें इसे मिला दीजिए और घर का हर सदस्य इस खीर को ज़रूर खाए। एक, उनका स्वास्थ्य सबका उत्तम रहेगा और दूसरा, आपके घर में धन की किल्लत नहीं होगी, आपके घर में धन का अभाव नहीं होगा, आपके घर में धन आएगा, रहेगा, टिकेगा और आप उसका सुख भी भोग पाएंगे। तो देखा आपने कितने महा उपाय हैं, मात्र कुछ महा उपाय, लेकिन लाभ कितने, ढेरों लाभ मिल जाएंगे। अब धन मिल जाएगा तो सारी खुशियां आ गई, सारी समस्याएं आपकी दूर होगी, स्वास्थ्य ठीक रहा तो आपके घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा। तो यानी जितने भी उपाय होते हैं इसका कनेक्शन वो हर व्यक्ति विशेष से होता है, किसी एक इंडिविजुअल को फायदा नहीं देते हैं, पूरे घर को ये लाभ मिलता है। तो ये लाभ आपको मिले, ये लाभ किसी दूसरे को भी होने दीजिए। यानी वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।